आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के तरफ से धमकी मिली है। देखिए, हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही उनको धमकी दी है, लेकिन दो नंबरों से उपेंद्र कुशवाहा को कॉल आता है और एक नंबर से उन्हें एसएमएस आता है और कहा जाता है कि तुम एक विशेष पार्टी पर मत बोलो, नहीं तो 10 दिनों के अंदर तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा उसके बाद डर जाते हैं और पटना के प्रशासन से वह संपर्क करते हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर, अब तो प्रशासनिक सेवा में रहे हैं सर, ऐसे धमकी भरे कॉल पप्पू यादव को आना, उपेंद्र कुशवाहा को आना और भी कई नेताओं को लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी आना, क्या लग रहा है सर, गैंग ही सक्रिय है या फिर कोई दूसरा? नहीं, मुझे देखिए, मेरी जितनी समझ है मुझे नहीं लगता कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने धमकियां दी हैं। ना तो उसने पप्पू यादव को धमकाया था, ना उपेंद्र कुशवाहा को धमकाया है। और कोई शरारती व्यक्ति है जो लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर ये कर रहा है, यूं ही शरारत के लिए कर रहा है या धमकाने के लिए कर रहा है। देखिए, एक मोटी बात है कि आप खुद सोचिए, लॉरेंस बिश्नोई, मुझे नहीं लगता कि उपेंद्र कुशवाहा का उसने कभी नाम भी सुना होगा, मुझे नहीं लगता। उपेंद्र कुशवाहा न तो बहुत बड़े राष्ट्रीय नेता हैं, बिहार में नेता हैं, कुशवाहा लोगों की राजनीति करते हैं, राज्यसभा एमपी हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष हैं। और सबसे बड़ी बात कि उसको उपेंद्र कुशवाहा से क्या पड़ी हुई है, ये कहना कि जो खबर आ रही है कि उसने कहा, कॉलर ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ नहीं बोलो, नहीं तो मरवा देंगे। इसमें राष्ट्रीय जनता दल में यही क्यों घुसेगा? देखिए, लॉरेंस बिश्नोई के बारे में दर्शकों को बता दूं कि बहुत बड़ा क्रिमिनल है हिंदुस्तान का, और कई साल से गुजरात के साबरमती जेल में बंद है। और जेल में बंद है, लेकिन देखिए, इस देश का सिस्टम ऐसा ध्वस्त हो गया है कि इसके बावजूद वो अपना गिरोह चलाता है। मतलब उसको जेल में कहीं ना कहीं मोबाइल की सुविधा मिली हुई है, जेल से इंटरव्यू तक दे देता है वो, है ना। और लॉरेंस बिश्नोई का नाम सबसे पहले तब चर्चित हुआ था जब उसने फिल्म स्टार जो है सलमान खान, उनको हत्या की धमकी दी थी। सलमान खान ने कुछ साल पहले जोधपुर में काला हिरण का शिकार कर दिया था। और लॉरेंस बिश्नोई, जिस बिश्नोई समाज से आता है, वो बिश्नोई समाज काले हिरणों को पवित्र मानता है, उसकी पूजा करता है एक तरीके से। तो लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को धमका दिया था कि मैं इसकी हत्या करा दूंगा। उसका एक दो लोग पकड़े भी गए जो सलमान खान के घर के आसपास रेकी वगैरह कर रहे थे। तब सबसे पहले पूरे देश ने लॉरेंस बिश्नोई का नाम जाना था। और उसके बाद इसने कुछ चर्चित हत्याएं करवाई, जैसे 2-4 साल पहले एक पंजाबी गायक की इसने हत्या करवा दी थी, सिद्धू मूसेवाला की। फिर 1-2 साल पहले बम्बई में इसने बाबा सिद्दीकी की हत्या करवा दी थी। तो इन सब से वो चर्चा में आया, और आज की तारीख में सही है कि बहुत ज़्यादा सक्रिय है उसका गिरोह। लेकिन फिर वही बात मैं कहूँगा कि उपेंद्र कुशवाहा और पप्पू यादव से उसका कोई लेना देना नहीं है। देखिए, अब तो उपेंद्र कुशवाहा ने शिकायत करा दी है, साइबर थाना में कराई होगी। तो आजकल तो नंबर को ट्रेस कर लेना कोई बड़ी बात नहीं रह गई है, इतनी तो तकनीक है पुलिस के पास। और अभी मैं कह रहता हूँ कि ये कोई लल्लू पंजू आदमी कहीं से पकड़ाएगा, जिसने खेल खेल में कर दिया गया होगा, या कुछ उसको खुन्नस रही होगी उपेंद्र कुशवाहा से, तो उसने लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर उसको टेंशन में डाल दिया होगा। पप्पू यादव को भी जिस शख्स ने धमकी दी थी, बाद में वही शख्स जो है वो पप्पू यादव के साथ बैठे हुए नजर आया था, तौलिया बांधकर नेता की तरह पप्पू यादव के साथ पीसी करते हुए नजर आया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आया था, और साफ तौर पे जेडीयू पर आरोप लगा था कि जेडीयू के कुछ नेताओं के कहने पर पप्पू यादव को धमकाया गया। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा भी चर्चा में आना चाहते हैं? और लोकसभा, माफ कीजिएगा, बिहार विधानसभा चुनाव है और उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा शायद बंद हो गई थी, इसी वजह से उपेंद्र कुशवाहा चर्चा में आना चाहते हैं। हो सकता है, अब नेताओं का दिमाग किस तरह से काम करता है कहना मुश्किल है। उनको लगा होगा कि कुछ सकारात्मक चर्चा नहीं हो रही है तो कुछ नकारात्मक ही सही। ये चर्चा तो कोई अच्छी चर्चा नहीं है कि आपको लोग धमकाया जा रहा है, लेकिन इसी बहाने यदि उनको सुर्खियां मिल गई और चर्चा में आ गए तो ठीक है, हो सकता है उनकी यही हो समझ। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का गिरोह इसमें शामिल है। एक बात और मैं दर्शकों को नई बात बताता हूँ कि लॉरेंस बिश्नोई का गिरोह अभी थोड़ा मतलब संकट में आ गया है, क्योंकि जो लॉरेंस बिश्नोई का दाहिना हाथ है, गोल्डी बरार नाम है, अभी गोल्डी बरार से लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी हो गई है। और लॉरेंस बिश्नोई को लग रहा है कि गोल्डी बरार मतलब उसके गिरोह पर कब्जा करना चाह रहा है। मतलब एक लंबी कहानी है। लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया और उसमें गोल्डी बरार की भूमिका ठीक नहीं रही। संक्षेप में यही मैं बताता हूँ कि अभी लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग को संभालने में लगा हुआ है। वो खुद टेंशन में है क्योंकि उसका दाहिना हाथ गोल्डी बरार उससे झगड़ा करके अलग हो चुका है। तो अभी वो अपना टेंशन में रहेगा और अपना वो
गैंग को संभालेगा कि उपेंद्र कुशवाहा के पीछे पड़ेगा, तो ये मुझे नहीं लगता है जी। आने वाले समय में जैसे पप्पू यादव को 3 करोड़ की बुलेट प्रूफ गाड़ी मिली, तो क्या उपेंद्र कुशवाहा को भी कोई मित्र जो है अब बुलेट प्रूफ गाड़ी भेंट स्वरूप देने वाला है? हो सकता है। ये तो अच्छा हो गया है कि बोल दो कि भाई लॉरेंस बिश्नोई ने अपना धमकाया है और फिर आपको 3 करोड़ की गाड़ी मिल जाए, तो अच्छा धंधा है ना। आप भी एक बार बोल के देखिए, हो सकता है आपका भी कोई मित्र निकल जाए, हो सकता है, क्यों नहीं हो। उपेंद्र कुशवाहा राजनीति करते, तो राजनीति बिना पैसे के थोड़े की जाती है। पैसे वालों से तो नेताजी लोग दोस्ती रखते ही हैं, गरीब से दोस्ती ना रखे, सब नेता का कोई ना कोई एटीएम होता है ना। जी। देखिए बड़ा सवाल है सर, क्या लॉरेंस बिश्नोई का गैंग बिहार में भी सक्रिय है आपके अनुसार? उतना ज्यादा सक्रिय नहीं है। देखिए लॉरेंस बिश्नोई का गांव का जो है गैंग, वो दिल्ली पंजाब की तरफ का गैंग है, और मतलब उधर ज़्यादा ये सक्रिय है। बीच में ये थोड़ा पब्लिसिटी के लिए, इसके लिए 1-2 हत्याएं कर देता है, लेकिन मेन जो उसका आप तो कर्म भूमि कह लीजिए, वो दिल्ली पंजाब हरियाणा वगैरह है जी। मनीष कश्यप और आरजेडी का भी नाम सामने आ रहा है, इसमें नई ट्विस्ट है। एक बड़े पत्रकार ने एक फेसबुक पर पोस्ट किया है और उसमें उपेंद्र कुशवाहा को यह भी कहा गया है कि मनीष कश्यप आरजेडी का नाम भी लिया गया है उसमें, उस व्यक्ति ने जो फोन किया था उपेंद्र कुशवाहा को। तो इससे मनीष कश्यप कहाँ से आ गया? वो तो आरजेडी में है भी नहीं। मनीष कश्यप और आरजेडी का भी नाम लिया गया उस शख्स के द्वारा। तब तो ये मतलब पूरी नौटंकी है। जो रही सही मेरी जो मेरा संदेह था वो भी दूर हो गया। बताइए, पत्रकार ने दावा किया। अब पता नहीं। अब देखिए, कुछ भी ऐसी घटना होती है ना, इसमें लोग इतना मसाला लगा देते हैं ना, इतना मतलब सनसनी फैला देते हैं ना, कि असली मामला खत्म हो जाता है और बस सनसनी और मसाला रह जाता है। वैसे मनीष कश्यप कहाँ से आ गया? वो तो बेचारा अपने मार खा के पड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी छोड़ के अभी 23 तारीख को इसमें जा रहा है, जन स्वराज पार्टी में जा रहा है, वो चनपटिया की ओर देख रहा है ना। महाभारत से अर्जुन को बस चिड़िया की आंख दिखाई देती थी ना, मनीष कश्यप तो खाली चनपटिया दिखाई देता है। तो वो इसमें क्यों पड़ेगा इस विवाद में? मुझे नहीं लगता है उसका इससे कोई नाता है जी। चलिए, तो उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक फोन आता है और धमकी भरे मैसेज कॉल जो है, कॉल में यह बताया जाता है कि एक विशेष पार्टी पर तुम आरोप मत लगाओ, बातचीत मत करो, नहीं तो 10 दिनों के अंदर तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जो है आनन फानन में पटना पुलिस को यह बात बताते हैं और कार्रवाई की मांग करते हैं। आपको क्या लगता है, पहले पप्पू यादव, उसके पहले सलमान खान और अब उपेंद्र कुशवाहा को क्या लॉरेंस बिश्नोई के गैंग सचमुच धमकी दे रहे हैं? आपके अनुसार क्या है? अभी कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।